क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 48 recognizes right to marry as a human right. Then right to marry is a fundamental right. Transgenders in heterosexual relationship can marry legally. Which of the statement or statements are correct? देखिए सर, मैं बताता हूं आपको। Right to marry was a fundamental right, but now Supreme Court of India has clarified that right to marry is not a fundamental right. तो ये तो गया काम से, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। This is wrong. अब ये जवाब कौन दे सकता है? ये जवाब वो दे सकता है जो करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ रहा है। राइट टू मैरी नो लॉन्गर इज अ फंडामेंटल राइट। इसको तो हटा देते हैं, बचता है ये और ये। तो अब ये याद रखना, मैक्सिमम मैं ये नहीं कह रहा सारे, समथिंग विच यू हैव एज अ फंडामेंटल राइट और समथिंग विच यू हैव एज अ राइट इन जनरल मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये राइट टू मैरी आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। एनीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड हु इज ऑफ द परफेक्ट एज, मतलब मैरिजेबल एज, हैज अ राइट टू मैरी। तो ये तो सही है, ये भी सही है। सवाल आता है इसका आता है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज समबडी इज मेल, अगर आप उसके ऑर्गन देखते हैं, बॉडीली वो मेल है, बट अंदर से उसको लगता है कि वो फीमेल है, के अंदर ऐसे इमोशन आते हैं, फीलिंग आती है, एंड ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ फीमेल, ठीक है, बट वो बॉडीली क्या है, वो बॉडीली अगर आप उसके जेनिटल देखते हैं तो वो मेल है। अब ये आदमी किसी फीमेल के साथ शादी कर सकता है वो ट्रांसजेंडर, मगर किसी फीमेल के साथ शादी कर सकता है भाई, वो बॉडीली तो मेल है, तो किसी फीमेल के साथ वो शादी कर सकता है। तो ये हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया ना। देखने में मेल लगेगा, साइकोलॉजिकली वो कैसा भी हो, देखने में मेल लगेगा। ही कैन मैरी अ फीमेल जो बॉडीली फीमेल है। अब ये भी हो सकता है वो भी ट्रांसजेंडर हो, मतलब आपके जो जेनाइटल्स हैं वो आपको मेल डिक्लेयर करते हैं, उनके जेनाइटल उनको डिक्लेयर करते हैं फीमेल। अब मेंटली हो सकता है यू कैन फील दैट यू आर अ फीमेल और वो फील कर रही है कि वो मेल है। तो साइकोलॉजिकली आप कुछ और हो, बॉडीली कुछ और हो। तो बॉडीली जो सेक्सुअली, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है ना, तो सेक्सुअली जो आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा दैट विल बी द बेसिस फॉर योर मैरिज। तो अब यहां पर एक ट्रांसजेंडर मेल है और एक ट्रांसजेंडर फीमेल है, वो आपस में शादी कर सकते हैं अंडर द लॉ। यही बात मैंने यहां लिखी है, ट्रांसजेंडर्स इन हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप कैन मैरी लीगली। तो ये सही है। तो आंसर क्या है? 1 and 3 विच इज बी।